Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is parts of a sentence. तो बच्चों कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में जो है बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको अरेंज करने होते हैं. तो कैसे करेंगे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कितने होते हैं. तो दो होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के भी फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं और प्रेडिकेट को भी डिवाइड करते हैं. तो वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बच्चों, जॉन इज गोइंग टू स्कूल. अब यहाँ पे जॉन क्या है, आपका सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक वर्ड का है. क्लियर? अब जरूरी नहीं है बच्चों की इन सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ड सब्जेक्ट. ये जरूरी नहीं कि एक वर्ड का हो, डिफरेंट होते हैं. अगर हम इसमें आर्टिकल्स जोड़ देते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव जोड़ देते हैं या पॉसेसिव वर्ड जोड़ देते हैं, तो 2 वर्ड्स का 3 वर्ड्स का हम जो है इसको बन सकता है आपका सब्जेक्ट. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वन वर्ड आपका सब्जेक्ट होगा. इज गोइंग टू स्कूल क्या है, आपका प्रेडिकेट है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है. जो पार्ट सेंटेंस का ये बताता है कि जॉन किसने ये काम किया है या कौन जो है एक्शन कर रहा है, इसके बारे में बताएंगे. दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट इज गोइंग टू स्कूल किसके बारे में बता रहा है, जॉन के बारे में बता रहा है. तो जॉन इज योर सब्जेक्ट, इज गोइंग टू स्कूल इज योर प्रेडिकेट. तो जॉन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, स्कूल जा रहा है. तो दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट. तो दोनों का कनेक्शन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का. तो इज गोइंग टू स्कूल इज योर प्रेडिकेट. ये हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्सरसाइज. देन वी विल डू एक्सरसाइज. क्लियर? हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, ए टू जेड सबको पता है. आप लोग जो है छोटी क्लास से जो है केजी से फर्स्ट से जो है आप पढ़ते आ रहे हैं. इसमें से 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं हमारे वोवल. अगर इनको हम अल्फाबेट्स को, लेटर्स को जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं बच्चों, वर्ड्स. अगर वर्ड्स को हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनते हैं आपके, सेंटेंस. और सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आपका क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं. क्लियर? तो अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड्स से हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से हमारी क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है. क्लियर? तो इंडिया इज, अगर इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पीछे लिख देंगे, जम्बल्ड वे में लिख देंगे, तो क्या वो मीनिंगफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा. तो इस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और बंच ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. अगर मैं इसको लिखूंगी कंट्री इज इंडिया तो क्या बच्चों कोई मीनिंग है, इनकम्प्लीट सेंस है. क्लियर? तो हमें इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. और पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स है उसको लिखना है. देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज प्रेडिकेट. तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज अ कंट्री. इंडिया क्या है आपका सब्जेक्ट है, इज अ कंट्री. इज अ कंट्री क्या है, वो कंट्री है. तो दैट पार्ट, क्योंकि ये पार्ट हमें इंडिया के बारे में बता रहा है, तो ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट. वी आर स्टूडेंट्स. तो आर स्टूडेंट्स किसके बारे में बता रहे हैं कि हम कौन है, वी आर स्टूडेंट्स. आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय. तो आई, मैं अपने बारे में क्या, कौन बता रहा है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट. इंडिया, वी, आई क्या है आपके सब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट है इस सेंटेंस. अब एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं वर्ड्स को जोड़ के, तो क्या बनता है बच्चों, कैसे स्टार्ट करते हैं, बिगिन विद द कैपिटल लेटर. हमेशा कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल लेटर. अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड. अब जब भी कोई आप सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप. क्या लगाते हैं आप, फुल स्टॉप. अगर इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या लगाते हैं उनमें, क्वेश्चन मार्क. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो क्या लगाते हैं आप, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है बच्चों, फुल स्टॉप,
और क्वेश्चन मार्क इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। क्लियर? तो ये अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो जो है आपका सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, और सबके आगे यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब सडन फीलिंग्स आती है किसी चीज को आप देखते हैं तो क्या होता है, एक सडन फीलिंग्स आती है, अंदर से आती है, अचानक आती है सडन, तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, हमने क्या लगाएंगे उसके बाद में, आफ्टर दैट वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। कैन यू सी दैट बर्ड, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू सी दैट बर्ड, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है, पुट करा है। इट इज सो ब्यूटीफुल, एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इट इज सो ब्यूटीफुल, तो हमने यहाँ क्या लगाया, फुल स्टॉप। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? अब किसी भी सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हमें किन बातों का ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक सेंटेंस है, द मंकी एट मैनी बनानास। अब यहाँ पे कि टू वर्ड्स का हमारा क्या है, सब्जेक्ट है द मंकी, और द क्या है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक मंकी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मंकी है पर्टिकुलर एट मैनी बनानास की, उसने बहुत सारे बनानास क्या करे, एट है, खा लिए। तो एट मैनी बनानास, दिस पार्ट, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, मंकी के बारे में बता रहा है। तो द मंकी इज योर सब्जेक्ट, एट मैनी बनानास इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट है, ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज, वो पार्ट, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, जिसमें आपका नेम होता है, प्लेस होता है, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे नाम है, हम नाम से अटैच आर्टिकल हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, पॉसेसिव हैं या एडजेक्टिव हैं, जो भी हैं यहाँ पे, अभी हम लेटर करेंगे कितने पार्ट्स होते हैं, तो सब क्या कहलाएंगे, आपके सब्जेक्ट। जितना आपका ये एक्शन वर्ड है, क्लियर, इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो वो वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, name, place, animal, thing is the subject. The other part of the sentence which tells us something about the subject. जैसे अभी मैंने बताया कि वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, that part is called your predicate. The other part of a sentence which tells something about the subject is the predicate. अब ये finished her homework, तो ये पार्ट बता रहा है कि जो गर्ल है, जो सब्जेक्ट है, उसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिनिश्ड हर होमवर्क। अगर द गर्ल बोलेंगे तो हमें क्या पता, भाई द गर्ल बोल रहे हैं, फिनिश्ड हर होमवर्क नहीं बोला है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। अब फिनिश्ड हर होमवर्क हमें क्या बता रहा है, टेल्स अबाउट द गर्ल। तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे कितना है, टू वर्ड्स का हमारा सब्जेक्ट है, फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। अभी यहाँ पे हम मेन वर्ड, क्वालिफायर, डिटर्मिनर इन द फॉलोइंग, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट, अ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड, हेड वर्ड। सब्जेक्ट जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। तो अभी हम किसके पार्ट पढ़े बच्चों? सब्जेक्ट के पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के। क्लियर? अभी हम सब्जेक्ट का पढ़े, तो सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ड। मेन वर्ड मीन्स कि अभी हम सेंटेंस में बताएंगे कि मेन वर्ड जिसके बारे में हम बता रहे, जिससे हमारे डिटर्मिनर्स जुड़े रहेंगे, जिससे हमारा एडजेक्टिव जुड़ा रहेगा या एडजेक्टिव फ्रेज, उसे हम कहेंगे मेन वर्ड। क्लियर? तो सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। जो क्वालिफायर है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर के भी बच्चों फोर पार्ट्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। इनमें से कोई भी हम जो है किसके साथ जोड़ते हैं? मेन वर्ड के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है एडजेक्टिव। दूसरा आता है आपका तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्वालिफायर को फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री एंड डिटर्मिनर इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। क्लियर बच्चों? तो ये आप जो है नोट डाउन करते रहें, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आपको जो है जम्बल्ड वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है? क्वालिफायर एंड मेन वर्ड, जैसा अभी बताया। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। तो डी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या कौन से होते हैं बच्चों? डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर? इनडेफिनेट कौन से होते हैं? ए और एन। डेफिनेट कौन से होते हैं? द। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। पॉसेसिव his, her, my, are. Quantifier some, few, little. All these words are your quantifier. तो अगर इनको हम क्या कहलाते हैं? ये सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट के टू पार्ट्स है, मेन, एक क्वालिफायर है और एक मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड के साथ इनको हम जोड़ते हैं, किनको? डिटर्मिनर को, एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव फ्रेज को। क्लियर? और प्रेडिकेट के भी जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी टू टाइप के हम सेंटेंस में यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट हम यूज करते हैं और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम सेंटेंस करेंगे तो आपको एक एक चीज जो है क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम करेंगे बच्चों सब्जेक्ट को, हम उसके पार्ट्स को डिवाइड करके बताएंगे आपको कि वन वर्ड का सब्जेक्ट होता है, टू वर्ड्स का सब्जेक्ट होता है, थ्री वर्ड्स का होता है। तो और कौन सा डिटर्मिनर हमने यूज करा है, वेदर आर्टिकल यूज करा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर यूज करा है, या एडजेक्टिव कहाँ है सेंटेंस में, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है मेन वर्ड के साथ, वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हमारा वन वर्ड का क्या है? सब्जेक्ट। राम या रमा गोज। अब क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो रामा या राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। गोज क्या है आपका? प्रेडिकेट। क्योंकि हमें गोज किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है कि वो जाता है, राम गोज। ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। ही रैन, कि वो दौड़ा, रन रैन, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो रैन हमें किसके बारे में बता रहा है? टेल्स अस अबाउट ही। वॉकिंग क्या है आपका? जिरंट। वॉकिंग क्या है आपका? जिरंट है। वॉकिंग इज यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे जिरंट है, क्योंकि वॉकिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है। टू स्मोक, यहाँ पे भी क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इज हार्मफुल। तो ये वाले वर्ड्स हमें किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? वन वर्ड और टू वर्ड के सब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अब क्वालिफायर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। डिटर्मिनर को भी हमने फिर से डिवाइड किया है किसमें? फोर में। आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर।
पहले हमने क्या करा, क्वालिफायर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले हमने कितने में डिवाइड करा सब्जेक्ट को, टू पार्ट्स में। सब्जेक्ट, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। फिर से हमने मेन वर्ड को डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर को फिर से हमने डिवाइड करा, क्योंकि कहीं पे हम आर्टिकल यूज करेंगे, कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव, कहीं पॉसेसिव और कहीं क्वांटिफायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अ गर्ल प्लेस, एक लड़की। अब आपको पता है ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अ गर्ल प्लेस, कि एक लड़की क्या करती है, खेलती है। अब अ गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल क्या है आपका, मेन वर्ड हो गया। अब मेन गर्ल के बारे में कौन बता रहा है हमें, आर्टिकल ए। और ए भी कौन सा आर्टिकल है हमारा, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल है, कि कोई सी भी लड़की के बारे में बता रहे हैं हम। अ गर्ल प्लेस, तो यहाँ पे मेन वर्ड इज योर गर्ल। ए क्या है आपका, आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल अ गर्ल। तो यहाँ पे कितने वर्ड का हो गया बच्चों, टू वर्ड का हो गया। क्लियर? दिस बॉय, दिस बॉय रीड्स। दिस क्या है आपका, दिस, दिस, दैट, दोस, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो अभी इससे पहले हमने क्या, कौन सा यूज करा था, आर्टिकल, वो भी क्या है आपका, डिटर्मिनर। अब हमने क्या यूज करा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये भी क्या है आपका, डिटर्मिनर है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिटर्मिनर्स हम यूज कर रहे हैं विद मेन वर्ड। जो मेन वर्ड है, कौन है मेन वर्ड, गर्ल है, बॉय है, स्टूडेंट है। इससे अटैच कौन से वर्ड हो रहे हैं हमारे, क्वालिफायर। क्लियर? क्वालिफायर में भी अभी हमने क्या जोड़े हैं, डिटर्मिनर, आर्टिकल, यहाँ पे क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, फ्यू, क्वांटिफायर। अगर माई होता तो क्या होता बच्चों, पॉसेसिव। क्लियर? तो ये हमारे क्या हो गए, तो डिफरेंट पार्ट्स जब तक आपको पता नहीं होगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अरेंज द सेंटेंस, वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव को भी ऐड करें। अभी तक हमने क्या जोड़ा था बच्चों, डिटर्मिनर और मेन वर्ड। अब हम ऐड कर रहे हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और देन मेन वर्ड। थ्री वर्ड का हो गया हमारा। अ गुड स्टूडेंट सक्सीडेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए क्या है आपका, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को, कि अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है उसकी। क्लियर? किसकी, मेन वर्ड की। और मेन वर्ड क्या है आपका, स्टूडेंट। गुड, अ, तो अ इज योर क्या है, आर्टिकल, डिटर्मिनर है। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को। क्लियर? तो दिस इज योर प्रेडिकेट है, ये हमें बता रहा है किसके बारे में, एक अच्छे बच्चे के बारे में। द टॉल बॉय, टॉल, द पर्टिकुलर हम बता रहे हैं कि जो लंबा है लड़का, पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर बॉय की बात करें, तो हमने यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज करा। ऊपर हमने क्या यूज करा था, इनडेफिनेट आर्टिकल। अनिश्चित है, किसी भी जो है कॉमन यूज कर रहे हैं हम। अ गुड स्टूडेंट, ये क्या है आपका, इनडेफिनेट। ये क्या है आपका, डेफिनेट। क्लियर? डेफिनेट, निश्चित हम बोल रहे हैं, ये जो लंबा लड़का है, द टॉल बॉय जम्प्ड, कि उसने जो है जंप किया।
These pretty girls danced. अब these क्या है बच्चों? प्लूरल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, कि ये जो लड़कियां हैं प्रिटी गर्ल्स क्या कर रही हैं, वो डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, these आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, प्लूरल है, प्रिटी क्या है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़कियों के बारे में बता रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं कैसी हैं, प्रिटी है। ये जो सारी लड़कियां हैं कैसी हैं, प्रिटी हैं। मॉडिफाई करा है गर्ल्स को, क्या करा उन्होंने, डांस करा। अ गुड स्टूडेंट succeeded. तो A is your article, definite, indefinite article. Good is your adjective. Student is your main word. Clear? तो इसी तरह से अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है तो आप ये बताएं इसमें कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा मेन वर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 वर्ड्स हो गए। अ गुड स्टूडेंट, द टॉल बॉय, दीज प्रिटी गर्ल्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। अब हमने चारों पार्ट्स को जोड़ लिया है कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और दूसरा मेन वर्ड एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट के क्या है, पार्ट्स हैं। द यंग गर्ल, अब दो क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स भी आपके रिवाइज हो रहे हैं। क्लियर? और आर्टिकल क्या है आपके, डिटर्मिनर है। तो ये भी ध्यान में रखते रहे कि आर्टिकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या पॉसेसिव है, क्वांटिफायर है, किसके पार्ट है बच्चों, डिटर्मिनर के पार्ट है। क्लियर? द यंग गर्ल इन द रूम, अब किसके बारे में बता रहे कि भाई जो यंग लड़की है कहाँ पे है, एडजेक्टिव फ्रेज बता रहे हैं यहाँ पे कि इन द रूम, कि कहाँ पे है, वो कमरे के अंदर है। इज वाइस, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, यंग गर्ल के बारे में बता रहे। क्लियर? तो द इज योर आर्टिकल, द, और यंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है आपका मेन वर्ड है, और एडजेक्टिव फ्रेज इज योर इन द रूम। इज वाइस, सिमिलरली हिज एल्डर सिस्टर, अब एल्डर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सिस्टर को कर रहा है कि उसकी, हिज क्या है आपका पॉसेसिव, कि उसकी क्या है एल्डर सिस्टर, एल्डर मॉडिफाई कर रहा है सिस्टर को, नाउन को, मेन वर्ड को। इन दिल्ली, किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज है ये, एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो दिस पार्ट, क्योंकि इज अ डॉक्टर कौन बता रहे, इस लड़की के बारे में बता रहे कि उसकी एल्डर सिस्टर जो दिल्ली में है क्या है, डॉक्टर है। तो इज अ डॉक्टर इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पूरे जो है पार्ट्स होते हैं जितने हमारे सब्जेक्ट के, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को फर्दर डिवाइड करा हमने आर्टिकल में, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। तो ये सारे किसके पार्ट्स हैं, हमारे सब्जेक्ट के। एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, तो सब में के आगे अगर आप इस तरह से लिखते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा एग्जाम में, कि जम्बल्ड वर्ड्स ये रहते हैं और आप लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दो पहले लगाना है, यंग लिखना है या गर्ल पहले लिखना है, या एडजेक्टिव फ्रेज लिखना है या प्रेडिकेट लिखना है। तो अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इट इज इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंस। क्लियर? द यंग गर्ल इन द रूम इज वाइस, तो दो क्या है आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट है। यंग क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, बिकॉज इट मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को, नाउन को, मेन वर्ड को। इन द रूम इज योर एडजेक्टिव फ्रेज, इज वाइस। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है डिटर्मिनर है, कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है, या इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है या प्रेडिकेट कौन सा है। तो प्रेडिकेट अभी नहीं पढ़ा हमने, तो अभी हम किसको करेंगे डिफाइन, एडजेक्टिव को, डिटर्मिनर को, हेड वर्ड को, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, डॉग्स बार्क। अब अगर हम बोलेंगे डॉग्स बार्क, कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, डॉग्स। अब डॉग क्या हो गया आपका मेन वर्ड है,
क्या इसके साथ हमने कोई डिटर्मिनर यूज करा है, या हमने ये बोला है कि ब्लैक डॉग्स बोला है, एडजेक्टिव यूज करा है, तो ऑब्वियसली इसमें ना हमने ब्लैक यूज करा है, एडजेक्टिव यूज करा है, ना हमने डिटर्मिनर यूज करा है, ना एडजेक्टिव फ्रेज, सिंपल टू वर्ड्स का है, डॉग्स बार्क, कि डॉग्स भौंकते हैं। क्लियर? माई अंकल, अब माई क्या है आपका डिटर्मिनर है, अब कौन सा डिटर्मिनर है, ऑनरशिप पता चल रही है कि मेरे अंकल, तो क्या है ये पॉसेसिव है, क्या है ये पॉसेसिव डिटर्मिनर। तो यहाँ पे डिटर्मिनर के नीचे हम माई लिखेंगे, एडजेक्टिव छोड़ देंगे। क्लियर? अंकल क्या हो गया आपका मेन वर्ड हो गया, कम्स, तो यहाँ पे क्या है दो वर्ड हम लिखेंगे, माई आपका डिटर्मिनर है, अंकल क्या है आपके हेड वर्ड है, तो यहाँ पे आप लिखते भी जाएंगे कि ये क्या है पॉसेसिव, ये क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, द सन। अब हम यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा हो गया, द सन, दो क्या आपका डेफिनेट आर्टिकल है, द सन राइजेस, यहाँ पे भी कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, कोई हमारा एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बच्चों, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर इज चर्पिंग, ए क्या है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, ब्लैक क्या है आपका, क्या बता रहा है कि जो चिड़िया की है वो मॉडिफाई कर रहा है बर्ड को, कि कैसे कलर की है, ब्लैक कलर की, अ ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा है, बर्ड की, कि बर्ड कैसी है ब्लैक कलर की, या ब्राउन, ब्लैक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कौन सा भी कलर है। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर, अब किसके बारे में बता रहे हैं, ब्लैक बर्ड के बारे में, कि सिटिंग देयर इज चर्पिंग, कि वो क्या कर रही है, चहचहा रही है। तो ए इज योर डिटर्मिनर आर्टिकल इंडेफिनिट, ब्लैक इज योर एडजेक्टिव, बर्ड इज योर हेड वर्ड या मेन वर्ड, एंड सिटिंग देयर इज योर एडजेक्टिव फ्रेज इज चर्पिंग। सिमिलरली द फैट मैन, अब मैन कैसा है फैट, तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है, फैट, तो फैट इज योर एडजेक्टिव, दो पर्टिकुलर डेफिनेट जो है हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे, द फैट मैन क्या हो गया, वो डाइड हो गया, एक्शन वर्ड है, तो ये दिस इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, हेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, और डिटर्मिनर दैट इज योर आर्टिकल। अ ब्लैक डॉग, अब यहाँ पे भी डॉग के बारे में कौन बता रहा है हमें, ब्लैक, कि काला जो है डॉग, अ ब्लैक डॉग, अ क्या है आपका indefinite article। क्लियर? अ ब्लैक डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पे क्या है एक्शन वर्ड है, ये इज बार्किंग, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, बार्किंग मेन वर्ब है, तो दिस इज योर प्रेडिकेट। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ए ब्लैक डॉग इज बार्किंग हिज ग्रैंड मदर, अब मदर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी कौन सी मदर है, ग्रैंड मदर, लिविंग हर वेल्थ, अब ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है, इज डाइड, दिस इज योर एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, क्वालिफायर, मेन वर्ड। फर्दर हमने बार बार इसलिए बता रहे हैं कि सो दैट कि आपको लर्न हो जाए, बार बार जो है रटना ना पड़े, क्योंकि जितना आप जो है रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको लर्न हो जाएगा। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, आर्टिकल, क्लियर, पॉसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर, क्लियर, एडजेक्टिव और देन एडजेक्टिव फ्रेज। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर इज चॉपिंग, तो जैसे यहाँ पे टेबल में लिखा है वैसे आप यहाँ पे इसको जो है लिख सकते हैं कि ए क्या है आपका आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, आप जितनी बारी रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा जो है आप शार्प हो जाएंगे लैंग्वेज में। ए इज योर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ब्लैक क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्यों है एडजेक्टिव, अपने आप से क्वेश्चन पुट करें कि क्यों है ये, क्यों हमने यहाँ पे लिखा एडजेक्टिव, क्योंकि आप एडजेक्टिव जो है ऑलरेडी हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ए यहाँ पे ए को हमने डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला है, क्योंकि टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों,
काउंटेबल के लिए, किसके लिए काउंट कर सकते हैं आप, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो ए क्या है आपका, इनडेफिनेट आर्टिकल। ब्लैक, बर्ड, तो किसको मॉडिफाई करा, बर्ड को, तो बर्ड इज योर मेन वर्ड। ब्लैक मॉडिफाई कर रहा है बर्ड को। सिटिंग देयर, एडजेक्टिव फ्रेज। तो दिस, ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं ये किसके पार्ट हैं बच्चों, सब्जेक्ट के पार्ट है। क्लियर? तो अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको अरेंज करने हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। ये तो हमारे क्या था, सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स थे। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के। प्रेडिकेट further divided into three parts: verb, object, complement. Object is further divided into two: direct object और next is your indirect object. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हाउ वी यूज। सेम है जैसे हमने पहले करा था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स करे थे, अब हम किसके पार्ट्स करेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट्स करेंगे। तो जो भी हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो वर्ड क्या कहलाएंगे आपके, वर्ब। क्या कहलाएंगे, वर्ब। प्लेस क्या है आपका, एक्शन वर्ड। तो वर्ब की डेफिनेशन आपको पता है कि जितने भी आपके जो हैं एक्शन होते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कर रहे हैं, तो क्या है ये आपके एक्शन वर्ड, जिससे आपके एक्शन का बारे में पता चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। सीता सिंह, सीता क्या करती है, सीता गाना गाती है। राम क्या करता है, राम खेलता है। तो दिस इज योर वर्ब। नेक्स्ट है प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। तब ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें कि गोपाल रीड्स अ बुक, तो ये क्या है, बुक इज योर ऑब्जेक्ट। और इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, गोपाल रीड्स अ बुक, ये एक बुक पढ़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे गोपाल क्या है आपका सब्जेक्ट, रीड्स क्या है आपका वर्ब, अब बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल सा हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी आपने पढ़ लिया कि भाई ये, हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है आपका एक्शन वर्ड है, दैट इज योर वर्ब। तो यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट। क्योंकि हमें पता है प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने पढ़ा अभी वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे क्या है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? गोपाल रीड्स अ बुक, तो गोपाल इज योर सब्जेक्ट, रीड्स इज योर वर्ब एंड बुक इज योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों हमने यूज करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज करा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने यूज करा। द टीचर, अब हम इसको नहीं बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, भाई ये क्या हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये हमारा मेन वर्ड है। अब सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अभी हम क्या पढ़े, पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के हम पार्ट्स पढ़े। तो वर्ब आस्क्ड, अब द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। अगर हम बोलेंगे द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो डायरेक्ट है कि भाई टीचर ने एक क्वेश्चन जो है पूछा। अब हम कह रहे हैं कि द टीचर आस्क्ड हिम, उससे एक क्वेश्चन पूछा। तो हिम क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट, कि उससे एक क्वेश्चन पूछा। क्लियर? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा हिम। अगर हम हिम नहीं लिखेंगे तो सिंपल एक हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज योर अ क्वेश्चन। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, अगर हम सिंपल बोलेंगे शी टोल्ड अ स्टोरी,
तो हम एक ही ऑब्जेक्ट यूज करा हमने कि टोल्ड अ स्टोरी। अगर हम बोलेंगे शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, कि उसने अपने लड़के को क्या सुनाई, एक स्टोरी, तो हर सन क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली शी सेंट हिम अ लेटर, कि उसने क्या करा, उसके पास एक लेटर भेजा। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि शी सेंट अ लेटर, कि उसने जो है एक पत्र भेजा, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज योर अ लेटर। बट इन दीज सेंटेंसेस ये क्या है, आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें पता है किसी भी सेंटेंस में, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ कि शी टोल्ड या शी सेंट हिम अ लेटर, क्लियर। अब हमें पता है कि शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, सेंट क्या है आपका वर्ब। अब क्योंकि हमें पता है कि लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हिम भी है, तो ये क्या हो गया, दोनों आपके ऑब्जेक्ट है, कि शी सेंट हिम अ लेटर। हिम भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट है, बट कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। हिम क्या है आपका, क्योंकि उसने उसे एक लेटर भेजा, तो हिम क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, and letter is your direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। और अगर हिम नहीं होता तो she sent a letter, तो she is your subject, sent is your verb, and a letter is your object. बट अगर हम इसमें हिम हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जोड़ेंगे तो दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्टली बोल रहे, एक होता है डायरेक्टली, भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ शी सेंट अ लेटर, कि उसने एक लेटर भेजा। अब मैं कह रही हूँ उसे एक लेटर भेजा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा आपका हिम, और लेटर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप एग्जाम में अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, क्लियर। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट, क्लियर। वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा कि ये इनडायरेक्ट है, क्यों है, ये भी आपको रीजन दिया। नेक्स्ट है बच्चों, दे चोज हरी देयर लीडर। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि दे चोज, किसको चूज करा उन्होंने, हरी को, देयर लीडर, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि उसने उसको लीडर चूज करा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में चूज की, चूज। द पीपल मेट, ये भी सेकंड फॉर्म में, द पीपल मेट ये वर्ब है, हिम किंग, क्योंकि यहाँ पे हम, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट है। और किंग क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि लोगों ने उसको क्या बनाया, किंग बनाया, तो किंग क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज करा इन अ सेंटेंस, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे जो है इसमें बताना है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। तो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे ये किसके पार्ट है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, मेन वर्ड है। अगर एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है तो किसके पार्ट है बच्चों, सब्जेक्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द डिटर्मिनर। आपको डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव करना है और मेन वर्ड। तो आप कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। अब सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे आप,
अ फैट मैन रैन। अब हमें रैन तो देखना नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, वर्ब है। हमें मैन, मैन क्या है आपका मेन वर्ड हो गया, फैट क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ए क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया। तो ए इज योर डिटरमिनर, फैट इज योर एडजेक्टिव, और रैन इज योर, रैन क्या है आपका वर्ब है, तो वो रैन इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो मैन क्या हो गया आपका मेन वर्ड। तो इस तरह से घर में जाके आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको क्लैरिटी रहेगी। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस